नमस्कार, NTV न्यूज़ में आपका स्वागत है। साक्षी पेश है आज की प्रमुख हलचल। कहने को तो शासन प्रशासन जनप्रतिनिधियों की मंशा गांव-गांव में विकास करने की होती है और इसके लिए शासन द्वारा पंचायत को गांव के विकास के लिए पर्याप्त फंड भी उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन गांव के जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन प्रशासन को गुमराह करते हुए विकास कार्यों की राशि का बंदरबाट करते हुए गाँव के कार्यों में भ्रष्टाचार कर दिया जाता है, जिससे गाँव में विकास का इंतजार करने वाले ग्रामीणों पर कुठाराघात हो जाता है। ऐसा ही एक मामला सीधी जनपद के ग्राम पंचायत बेदुआ से सामने आया है, जहां पर विभिन्न विकास कार्यों के नाम पर कई लाख रुपए निकाल लिए गए हैं, लेकिन विकास सिर्फ कागजों पर दिखाई देता है। जो कुछ कार्य कराए गए हैं वह नाम मात्र के हैं और पैसे पूरे खर्च हो गए हैं। ग्राम पंचायत बेदुआ के ग्रामीणों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। ग्राम पंचायत बेदुआ की इसी समस्या पर NTV न्यूज़ की विशेष रिपोर्ट देखिए। यहाँ तो 8 लाख रुपए पिचिंग के लिए निकाला गया। पहली बात तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी पिचिंग हुई है। एक भी पत्थर अगर लगे हो तो मान लेते हैं तालाब में पिचिंग हुई है मेड़ में, कि वो 4 लाख की पुलिया बनाई गई है, जबकि नाली ही निर्माण कराया गया। उसी को दिखाकर 4.5 लाख रुपए पुल का निकाल लिए। 3 लाख रुपए का ये गार्डन बनाया गया है। अब आपके सामने दिख रहा है कि कितना गार्डन है, क्या है। और आगे एक पुल बनी हुई है, ऐसे ही ऊपर से स्ट्रक्चर बना दिए हैं 4.5 लाख रुपए। भ्रष्टाचार कर कौन रहा? सरपंच और सचिव। अब एजेंसी सरपंच और सचिव है तो भ्रष्टाचार और कौन करेगा। ग्राम पंचायत बेदुआ में सरपंच और सेक्रेटरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर गांव के विभिन्न कार्यों में किए गए भ्रष्टाचार की दास्तान सुनाने वाला गांव का ही निवासी है, जिसे तकलीफ है कि गांव के सरपंच और सेक्रेटरी ने गांव के तालाब, पुल और पार्क के निर्माण के नाम पर कई लाख रुपए निकाल लिए, लेकिन विकास का कार्य मात्र दिखावा और कागजों तक ही सीमित रह गया। गांव पंचायत बेदुआ के अनेक ग्रामीणों ने गांव में किए गए इस भ्रष्टाचार की शिकायत जिले के कई अधिकारियों, विधायक और सांसद से भी की, लेकिन किसी ने भी मौके पर आकर बेदुआ में किए गए भ्रष्टाचार की तस्दीक नहीं की। इसके बाद ग्रामीणों ने मजबूरी में विपक्ष की शरण ली और कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान को गांव में किए गए भ्रष्टाचार की लिखित में जानकारी दी और उनसे इस भ्रष्टाचार को उजागर करके गांव के विकास को न्याय देने की मांग की। ग्रामीणों के द्वारा दिए गए आवेदन के बाद 8 सितंबर को जिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष आकाश सिंह रिंकू, समाज सेवी राणा प्रताप सिंह के साथ अन्य कई कांग्रेसी नेताओं ने ग्राम बेदुआ के ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर विकास कार्यों के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार के स्थल का निरीक्षण किया। भ्रष्टाचार के स्थल का निरीक्षण करने के बाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने NTV इंडिया न्यूज को अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि यहां पर पैसा तो निकाल लिया गया है, लेकिन काम नहीं किया गया। भ्रष्टाचार यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। आगे ज्ञान सिंह चौहान ने कहा कि वह भ्रष्टाचार को लेकर जिले के कलेक्टर को पूरी जानकारी देंगे और मामले की जांच कराकर दोषियों पर तत्काल कार्यवाही किए जाने की मांग करेंगे। देखिए, 2 दिन पहले मुझे यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा जानकारी दी गई कि ऐसे भ्रष्टाचार बेदुआ ग्राम पंचायत के अंतर्गत हुआ है। लिखित इन्होंने हमारे नाम से एक जो आवेदन दिया है उसमें सारे विषयों का उल्लेख किया है। लगभग 34-35 लाख रुपए के आसपास का जो यहाँ ग्राम पंचायत से खाते से निकाला गया है, तालाब का गहरीकरण, सफाई और सौंदर्यीकरण, पुलिया और तमाम तरह के कामों के लिए। लेकिन यहाँ पे स्थल पे मुझे लगा कि जो ग्राम पंचायत के स्थानीय लोगों द्वारा शिकायत दी गई है तो स्थल पे जाके एक बार निरीक्षण करें और फिर देखें कि क्या स्थिति है। आज हम अपने जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष आकाश सिंह रिंकू, मंडलम के अध्यक्ष राणा प्रताप सिंह जी, सैनन सिंह जी, दादू भाई, जो जिला कांग्रेस के सभी हमारे पदाधिकारी हैं, सभी के साथ हम मिल के और स्थानीय लोगों के साथ जब अवलोकन किया तो पाया कि व्यापक पैमाने में भ्रष्टाचार बेदुआ पंचायत में है। आगे हम इसकी चर्चा कलेक्टर महोदय से करेंगे और उसके बाद जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है तो भ्रष्टाचारियों को, जो भी इसमें सम्मिलित है, जितने लोग हैं, उनको सज़ा तो मिलेगी ही। और इसकी रिकवरी कैसे हुई, क्योंकि जनता का पैसा है। आज भारतीय जनता पार्टी आप देखिए कि मंचों से बड़े बड़े भाषण देती है, बड़े बड़े नेता इनके ईमानदारी की बात करते हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं, लेकिन आज आप देखिए कि सीधे जिले में कोई एक बेदुआ पंचायत नहीं है
सीधी जिले में यहाँ के स्थानीय लोगों को तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने साहस किया कि लड़ाई लड़ने के लिए आगे निकल के आए। पता नहीं बहुत सारी पंचायतें ऐसी हैं कि वहाँ के लोग निकल के नहीं आते हैं। और जिस तरह से भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रहा है, अभी आपने आरएस का देखा ही, इतना बड़ा घोटाला हुआ कि अधिकारी को नपना पड़ा उसमें, और 3 लोग जो है तो नौकरी से हाथ धोना पड़ा, सस्पेंड हो गए हैं। इसी तरह इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हम सब मिलकर काम करेंगे। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने भी गांव में विकास के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार की एनटीवी इंडिया न्यूज को पूरी जानकारी दी और कहा कि हम लोगों ने इस भ्रष्टाचार की शिकायत सबसे की, लेकिन कार्यवाही किसी ने नहीं की। मजबूरी में हमें विपक्ष के पास जाना पड़ा। विगत पखवाड़े ही सीधी जिले के आरएस विभाग का भ्रष्टाचार उजागर हुआ था, जिसके बाद विभाग के 3 अधिकारियों के पर कतर दिए गए थे। अब जिले में लगातार पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार उजागर होकर सामने आने लगे हैं। गांव के लोग अब शासन प्रशासन से शिकायत कर करके थक चुके हैं। ऐसे में वह विपक्ष का दरवाजा खटखटा रहे हैं और विपक्ष भी जनता की फरियाद को सुनकर मौके पर पहुंचकर उन्हें न्याय दिलाने की बात कर रहा है। ऐसे में शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को भी चाहिए कि वो गांव-गांव जाकर भ्रष्टाचारों को उजागर करे और दोषियों पर कार्यवाही करे। इससे शासन की मंशा और सरकार की गांव-गांव के विकास करने की मंशा भी पूरी होगी, अन्यथा शहरों के साथ गांव में भी विकास सिर्फ कागजों में नजर आएगा। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। विगत वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सीधी द्वारा 8 सितंबर को सीधी शहर में स्थित रमा बलदेव पैलेस न्यू बस स्टैंड सीधी में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आयोजित सम्मान समारोह में जिले में शिक्षा के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान देने वाले 15 रिटायर्ड शिक्षकों के साथ लगभग 500 से भी ज्यादा प्राइवेट स्कूल शिक्षकों को सम्मानित किया गया। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा सम्मान समारोह की शुरुआत शिक्षकों के सम्मान में रैली निकाल कर की गई। रैली सीधी शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए रमा बलदेव पैलेस में आकर सम्मान समारोह में तब्दील हो गई। सम्मान समारोह में अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू रामजी सिंह, भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य इंद्र शरण सिंह चौहान, जिला कांग्रेस कमेटी सीधी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान सहित सीधी और प्रदेश के अन्य कई जिलों से आए प्राइवेट स्कूल संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सीधी के अध्यक्ष आरबी सिंह और उनकी पूरी टीम द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। स्वागत के बाद अपना उद्बोधन देते हुए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष आरबी सिंह ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और कहा कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन शिक्षकों के सम्मान के साथ साथ उनकी समस्याओं और उनके परेशानियों में उनके साथ खड़ा है और आने वाले दिनों में यह संगठन अपनी समस्याओं के लिए पूरी ताकत से एकजुटता से मुकाबला करेगा। हमारे इस जिला संरक्षक आदरणीय हमारे ज्ञानेंद्र सिंह जी के विराजमान हैं, जिनका हम अभिनंदन करेंगे, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में चाहे उच्च शिक्षा हो चाहे स्कूल शिक्षा हो उसमें अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। कार्यक्रम में इंद्र शरण सिंह चौहान ने शिक्षक गुरु के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आप सब देश के भविष्य का निर्माण करते हैं, आप सबका योगदान अमूल्य है। कार्यक्रम में अतिथि ज्ञान सिंह चौहान ने कहा कि कई चीज मिलती है तो कोई निर्माण होता है, लेकिन शिक्षक अकेले ही कई शिष्यों के भविष्य का निर्माण कर देता है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने भी शिक्षकों के योगदान की प्रशंसा की और कहा कि शिक्षक के बिना छात्र का भविष्य नहीं बन सकता। सम्मान समारोह में उद्बोधन के बाद अतिथियों ने गरिमामय समारोह में वरिष्ठ रिटायर्ड शिक्षकों के साथ लगभग 500 से ज्यादा शिक्षक शिक्षिकाओं को शाल और श्रीफल से सम्मानित किया। श्री सूर्यमणि शर्मा जी, शिक्षक आसकंडी स्कूल मड़वा। सूर्यमणि आपसे विनम्र आग्रह है, आप कृपया मंच में आए और सम्मान लेने की कृपा करें। श्री विमल प्रसाद गुप्ता जी, पूर्व प्राचार्य शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल सीधी खुर्द हाई स्कूल सीधी। हम निवेदन करेंगे कि उनके प्रतिनिधि के रूप में शबानी सर हस्बैंड जी आए हैं, कृपया मंच पे आए सर। सम्मान समारोह के बाद सभी के सम्मान में दावत का भी इंतजाम किया गया था।
राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम अंतर्गत विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के अवसर पर फिजियोथेरेपी कैंप का आयोजन दिनांक 9/9/2024 को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जिला चिकित्सालय सीधी के ओपीडी कक्ष क्रमांक 6 में किया गया है। सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर दीपा रानी इसरानी ने आदेश जारी कर कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जारी आदेशानुसार डॉक्टर पंकज तिवारी चिकित्सा अधिकारी नोडल अधिकारी डॉक्टर अविनाश जॉन धारवे पीजीएमओ मेडिसिन डॉक्टर अरविंद सोनी पीजीएमओ अस्थि रोग डॉक्टर हिमेश पाठक पीजीएमओ नाक कान गला रोग डॉक्टर रविशंकर पटेल पीजीएमओ मानसिक रोग डॉक्टर तेजस्विनी उइके फिजियोथेरेपी चिकित्सक श्रीमती मोनिका तिवारी नर्सिंग ऑफिसर एवं संजू बैन लैब टेक्नीशियन की ड्यूटी लगाई गई है। संबंधित चिकित्सकों को आयोजित कैंप में आए हुए वृद्ध जन का परीक्षण एवं उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले के वृद्धजनों से शिविर का लाभ लेने की अपील की गई है। पूरे देश प्रदेश के साथ सीधी जिले में भी गणेश उत्सव का पर्व हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। भक्त भगवान श्री गणेश के दरबारों को सजाकर भगवान की सेवा में जुटे हुए हैं। सीधी शहर के गांधी चौक में इस वर्ष पुरानी गल्ला मंडी के भक्तों द्वारा भगवान श्री गणेश की भव्य और सुंदर प्रतिमाएं स्थापित की गई है। प्रतिमा का अनावरण विधिवत मंत्र उच्चार और पूजा अर्चना करके की गई। गांधी चौक में भगवान श्री गणेश के दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ पहुंच रही है। यहाँ प्रतिदिन सुबह और शाम भक्त भगवान श्री गणेश की सुंदर आरती करते हैं, जिसमें भक्त बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं। गांधी चौक स्थित भगवान श्री गणेश के पंडाल में प्रतिदिन भक्ति भजन के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देवा हो देवा गणपति देवा देवा हो देवा तुमसे बढ़कर कौन देवा तुमसे बढ़कर कौन। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि नैनीताल में नंदा देवी मेले का आगाज हो चुका है, जो 8 सितंबर से 15 सितंबर तक चलेगा। आज नैनीताल वासी कदला वृक्ष लेने नैनीताल के मंगली शहर पहुंचे। वहां से किले का वृक्ष लेकर मां की मूर्ति बनाई जाएगी और प्राण प्रतिष्ठा करके भक्तों के लिए मां के दर्शन कराए जाएंगे। और अब से प्रादेशिक हलचल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का फ्री कोचिंग का ऐलान। कहा नीट जेईई के लिए फीस सरकार भरेगी। 5 शहर में कराएंगे तैयारी। ग्वालियर में घर में फैला करंट, ज्योतिषाचार्य पिता पुत्र की मौत। पिता को बचाने में बेटी की भी गई जान। माँ बेटी घायल, बन रहा था मकान। नर्मदा में डूबी देवरानी जेठानी नर्मदापुरम के घाट पर नहाने गई थी। 8 घंटे सर्चिंग के बाद भी नहीं मिली। और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के सहायक संचालक निलंबित। सीएम हेल्पलाइन शिकायतकर्ता से फोन पर की थी अभद्रता। और अब से राष्ट्रीय हलचल। हरियाणा में कांग्रेस आप में गठबंधन का ऐलान कल संभव। 4+1 फार्मूले पर आम आदमी पार्टी की सहमति। मणिपुर सीएम बीरेन सिंह के इस्तीफे की अटकलें। 16 घंटे में दूसरी बार राज्यपाल से मिलने पहुंचे। भाजपा हाईकमान ने बृजभूषण को फटकारा। कहा विनेश बजरंग पर टिप्पणी मत करो, हरियाणा इलेक्शन प्रभावित होगा। और हरियाणा चुनाव के बीच बीजेपी को झटका। जो राम को लाए हैं गाने वाले कन्हैया मित्तल कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।